मेरे साथ मिलके इस मुल्क को आजाद करना। इन चोरों से, अमेरिकनों के नौकरों से अरशद शरीफ शहीद को इस मुल्क से बाहर जाना पड़ा क्योंकि धमकियां थी। हकीकी आज़ादी मार्च का सफर जारी। कारवां आज लाहौर से गुजरावाला पहुंचेगा। लाहौर में लिबर्टी चौक से शादरा तक अवाम का ठाटे मारता समंदर। इमरान खान कहते हैं अवाम अमरीकी गुलामों को अपने ऊपर मुसल्लत होने देंगे, ना ही चोरों को तस्लीम करेंगे। जुल्म बर्दाश्त नहीं बल्कि मुकाबला करें। कहा अरशद शरीफ शहीद को धमकियां दी गई जिसके बायस उनको बाहर जाना पड़ा। इस्लामाबाद पहुंचेंगे, एक अवाम का समंदर ये सारे चोरों को बह के ले जाएगा इंशाअल्लाह। कभी इन चोरों की गुलामी कबूल नहीं करूंगा। ये जुल्म का निजाम हम कभी कबूल नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में अवाम का समंदर दाखिल होगा। कप्तान ने इत्तेहादी हुकूमत की नींदें उड़ा दी हैं। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर अवामी इज्तिमा से खिताब में इमरान खान ने कहा कि चोरों की गुलामी से मौत बेहतर है। मुल्क में नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त नहीं करूँगा। मां सियासत या ज़ाती मफाद के लिए नहीं कर रहे, चाहते हैं कि मुल्क के फैसले लंदन और वाशिंगटन में ना हो। तरह की अवाम निकल रही है और निकलेगी और पहुंचेगी इस्लामाबाद, इसकी कोई पाकिस्तान में पहले मिसाल नहीं होगी इंशाअल्लाह। और हमारा तो मकसद बड़ा सिंपल है, हम साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। हकीकी आज़ादी की तहरीक चलती जाएगी, पहला उसका स्टेप है इलेक्शंस। लाहौर में पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च रवां दवां। इमरान खान कहते हैं हकीकी आज़ादी मार्च में जिस तरह कौम निकली ये मुल्क की तारीख में पहली मिसाल होगी। हम साफ शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा हकीकी आज़ादी तहरीक का पहला कदम आम इंतखाबात हैं। जुल्म के निज़ाम को बदलना चाहते हैं। शहरियों को जेलों में बंद करके तशद्दुद किया जा रहा है। निकलो पाकिस्तान की खातिर, कप्तान ने एक कॉल दी। अवाम लॉन्ग मार्च के लिए निकल खड़े हुए। छोटे शहरों में भी बड़ी तैयारियां। दीपालपुर से खिलाड़ियों का काफिला मार्च की तरफ रवा दवा। सियालकोट के वकला इमरान खान का अजीमुशान इस्तकबाल करने के लिए पुरअज़्म। पेशावर ने भी कप्तान की कॉल पर लब्बैक कह दिया। लाहौर में नन्हे बच्चे भी लॉन्ग मार्च के लिए निकल पड़े। तहरीक इंसाफ का झंडा उठाए तो तोतली ज़बान से अपने जज्बात का इजहार कर दिया। मार्च में स्पेशल पर्सन भी शरीक। मोहम्मद अली इलेक्ट्रिक व्हील चेयर पर लिबर्टी चौक पहुंच गया। इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाओ, ना पीटीआई को हुकूमत दो। मुतालबा सिर्फ एक है कि इलेक्शन कराओ, अवाम को फैसला करने दो। असद उमर कहते हैं कि किसी को फतह करने नहीं निकले, आज हक को इस्तेमाल कर रहे हैं। असल हदफ पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी है। फवाद चौधरी बोले कि निज़ाम बदलना चाहते हो तो बाहर निकलो। दरख्वास्त का चीफ जस्टिस नोटिस लेते तो अरशद शरीफ जिंदा होता। बारह बोर की 611 बंदूकें, 36,000 राउंड, 616 आंसू गैस गन्स, 50,000 शेल। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद नहीं, नो गो एरिया बना दिया गया। लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए खजाने के मुंह खोल दिए गए। 41 करोड़ रुपए जारी। शहर इक़्तिदार दियो हैकल कंटेनर्स के नरखे में खारदार तारों से रास्ते बंद। पुरअमन एहतजाज पर 100 बिस्मिल्लाह, पुरतशद्दुद पर 1000 दुर्रे। राना सना की पीटीआई को खुली धमकी। कहा कि किसी जत्थे को इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने नहीं दी जाएगी। जत्थे की शक्ल में आए तो सख्ती से निपटा जाएगा। जत्था कल्चर फरोग पाएगा तो कहाँ की जमहूरियत। पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च, बोल की शानदार कवरेज।
पल पल की सूरत हाल से नाज़रीन को रखा बाखबर। आवाम का भी सोशल मीडिया पर भरपूर एतमाद। 41% अफराद ने अपना मनपसंद चैनल बोल न्यूज़ देखा। यूट्यूब पर भी बोल छा गया। 89,000 से ज़ायद व्यूज़। बोल को कराची में बंद कर दिया गया। पैमरा गैर कानूनी तौर पर केबल ऑपरेटर्स पर दबाव डालकर बोल को बंद करा रहा है। सिंध हाई कोर्ट पहले ही पैमरा को वाज़ेह हुक्म दे चुका कि बोल की जानिब से पैमरा के खिलाफ 2 मुकदमा सिरे समाअत हैं, जिनमें से एक तौहीन अदालत का है। बोल अपनी कवरेज और जिहाद जारी रखेगा। अवाम की टेलीफोन कॉल्स का तांता बन गया। बोल को क्यों बंद किया जा रहा है? अवाम केबल ऑपरेटर्स के नाम, नंबर और मालूमात मांगते रहे। बोल केबल ऑपरेटर्स के नाम, नंबर और मालूमात नशर करने जा रहा है ताकि अवाम उनसे रब्ता करके बोल की नशरियात बहाल करा सके। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात। आसमा जहांगीर ग्रुप को 4 साल बाद पहली शिकस्त। हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवार बैरिस्टर आबिद जुबैरी सदर सुप्रीम कोर्ट बार मुंतखब। मुल्क भर में बुकला का जश्न। बोल टीवी ने हमेशा हक का साथ दिया है। सदर आबिद जुबैरी का कहना था, शोएब शेख और आयशा साहिबा ने हमेशा बड़ी शफकत की। अल्लाह ताला बोल को मज़ीद तरक्की दे ताकि ये चैनल आज़ादी सहाफ़त के लिए काम करता रहे। NA-45 खुरामी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 1 नवंबर को तलब कर लिया है। PTI चेयरमैन को नोटिस जारी। हिरासत के दौरान जिस्मानी और अखलाकी ज़्यादती हुई। जुल्म के खिलाफ खामोश नहीं रहूँगा, मुजरिमों को सामने लाऊंगा। सेनेटर आजम सवाती ने अपनी गिरफ्तारी की अफसोसनाक दास्तान बयान कर दी। कहा, FIA, इस्लामाबाद साइबर क्राइम विंग और राना सनाउल्लाह मुझ पर हुए हर जुल्म के कसूरवार नहीं, बल्कि ये छोटे अदाकार हैं। असल जिम्मेदार कोई और है। सेनेटर मियां रजा रब्बानी का सदर आरिफ अलवी के मुआवजे का मुतालबा। कहा, सदर मुमलिकत ने सियासी जमात और फौजी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात का हिस्सा बनकर अपने दफ्तर की गैर जानिबदारी की खिलाफ वर्जी की है। सदर आरिफ अलवी का मुआवजा किया जाए या वो खुद मुस्ताफ़ी हों। T20 वर्ल्ड कप के इब्तिदाई 2 मैचेस में शिकस्त। पाकिस्तान टीम को ले डूबी। सेमीफाइनल में रसाई इंतहाई मुश्किल और अगर मगर का शिकार। शाहीनों को अपने 3 मैचेस पर हर सूरत जीतना होंगे। शिकस्त या बारिश सफ़र तमाम कर देगी। जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे की नाकामी की भी दुआ करना होगी। और फीफा वर्ल्ड कप का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। पैराग्वे की आर्टिस्ट ने फुटबॉल्स पर खूबसूरत पेंटिंग बना दी। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के लिए बूट्स तैयार किए। कंटेनर वाले अब 25 शाहकार कतर में नुमाइश के लिए पेश करेंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। मैं आज आपके सामने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूं। जुमे को मैं लीड करूंगा उसको। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च। इन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे। दिन हो या रात, बोल न्यूज रहेगा 24 घंटे साथ। सबसे बड़ी टीम, सबसे मोतबर पैनलिस्ट के साथ, सबसे बड़ी कवरेज। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी नशरियात सिर्फ बोल न्यूज पर। अपनी लॉन्ग मार्च की वीडियोस हमें इस नंबर पर भेजें। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।